अब की बार 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये नारा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद ये नारा हकीकत बनने के करीब है। अब लोकसभा में बीजेपी या कहिए कि एनडीए के 400 सांसद पूरे होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आखिर बीजेपी को 400 सीटें क्यों चाहिए और किस जुगाड़ से 240 सीटों को 400 सीटें बनाया जा सकता है, हम इस स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तिनका तिनका बिखरती नजर आ रही है। 20 से ज्यादा सांसद, कुछ तो 22 सांसदों के बागी होने की बात कर रहे हैं और इनके कारण एक ऐसी पार्टी की लॉटरी लग गई है जिसे 2 दिन पहले कोई जानता भी नहीं होगा। आप ही बताइए, क्या आप में किसी ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का नाम सुना था? मैं जानती हूं कि ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा एनसीपीआई का नाम, लेकिन रातों रात ये पार्टी 20 से ज्यादा सांसदों वाली पार्टी हो गई। ये संयोग है या प्रयोग है? मैं आज आपको इसी के बारे में विस्तार से बता रही हूँ। दरअसल जब पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और एनडीए लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जनादेश लेने गए थे तो उनकी मुख्य थीम थी अब की बार 400 पार। मतलब लड़ाई बहुमत हासिल करने की थी ही नहीं, इस बार लड़ाई ऐतिहासिक जनादेश को हासिल करने की थी। 400 पार नारा भी इसलिए आया क्योंकि आजादी से आज तक केवल एक ही बार जीतने वाली पार्टी को 400 सीटें मिली थी। ये मौका आया था 1984 में, जब इंदिरा गांधी की मौत के चलते राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के कुल 415 सांसद चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि कहीं कहीं ये संख्या 414 या 404 भी बताई जाती है, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस के तब 400 से ज्यादा सांसद जीते थे। इसलिए उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 400 पार का नारा आया था। हालांकि जब नतीजे आए तो पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती। बीजेपी को अकेले 240 सीटें मिली, जबकि एनडीए के बाकी दलों तेलुगु देशम पार्टी को 16 और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली। इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिल गई। इसे भी चमत्कार माना गया क्योंकि तब विपक्ष को कोई लड़ाई में मान ही नहीं रहा था। मगर लोकसभा में 1-2 बार की वोटिंग होने के बाद विपक्ष की ओर से ये खतरा जताया गया कि बीजेपी 400 पार से ज्यादा सीटें इसलिए चाहती है ताकि वो संविधान को बदल सके। ये नारा या नैरेटिव इतना चला कि विपक्ष को अनएक्सपेक्टेड 234 सीटें मिल गईं। राहुल गांधी इसी को अपनी जीत बताते रहे कि हमने बीजेपी को 400 पार नहीं करने दिया और 240 सीटों पर ही रोक दिया। लेकिन अब राहुल क्या कर लेंगे? जो नारा 2024 में पूरा नहीं हो सका उसको 2026 में पूरा करने का मौका आ गया है। इसकी शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद थे, लेकिन 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों, जिनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालीवाल भी शामिल हैं। इन 7 ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत की और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे राज्यसभा में बीजेपी की ताकत तो बढ़ी, लेकिन असली खेला लोकसभा में होना है और होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के बाद बारी आई टीएमसी की। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीती थी और वो सांसदों की संख्या के हिसाब से बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन 29 में से जैसा दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक 22 सांसद उसका साथ छोड़ गए और एनसीपीआई में शामिल हो गए। लेकिन टीएमसी के बागी सांसद पहले दिन से ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ हैं और उनका केंद्र में समर्थन भी करेंगे। टेक्निकली वो भले ही एनसीपीआई में शामिल हो गए हों, लेकिन है वो बीजेपी या एनडीए के ही सांसद। आप और टीएमसी के बाद तीसरी टूट की आशंका हो रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। उनकी पार्टी का बड़ा हिस्सा तो पहले ही एकनाथ शिंदे ले जा चुके हैं और बीते कई दिनों से आशंका जताई जा रही है उनके पास जो 9 लोकसभा सांसद हैं उनमें से ज्यादातर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
या नया गुट बना सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने 14 जून को मुंबई में अपने आवास पर अपने सांसदों की इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी 9 सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन 9 में से 5 सांसद बैठक में नहीं आए। हालांकि संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि इनमें से 5 वर्चुअल मीटिंग से जुड़े थे और उनकी पार्टी में कोई बगावत नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसे दावों से क्या होता है? टीएमसी और ममता बनर्जी भी तो बगावत से पहले ऐसे ही दावे कर रहे थे। जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तब खुद संजय राउत यही दावा कर रहे थे कि कोई टूट नहीं होगी, लेकिन टूट भी हुई और नया गुट भी बन गया। अब भी ऐसा ही हो गया तो हैरानी नहीं होनी चाहिए और उनको आदत डाल लेनी चाहिए ऐसी टूट फूट की, क्योंकि यह कोई आखिरी बार तो होगा नहीं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये टूट फूट मनी और सरकारी एजेंसियों के कारण हो रही है और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख रहा है। लोकतंत्र पर खतरा है और जल्द ही संविधान को बदल दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष को ये भी देखना होगा कि उसके सांसद इतने कमजोर कैसे निकले कि जरा सा दबाव पड़ा और चिड़िया की तरफ फुर से उड़ गए। उनकी विचारधारा इतनी कमजोर कैसे दिख रही है कि सांसदों को पाला बदलने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। इनको कोई हिचक क्यों नहीं है सत्ताधारी खेमे में शामिल होने में? ये बिल्कुल नया प्रयोग है। चुनाव के बगैर 2/3 बहुमत का इन पार्टियों का नेतृत्व या तो तय नहीं कर पा रहा है कि टूटन कैसे रोकी जाए, या फिर ये सब कुछ होना उन्होंने किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। 2024 में बीजेपी भले ही अब की बार 400 पार के लक्ष्य से बहुत दूर रह गई थी, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं, अब 400 पार दूर नहीं। देखते जाइए और हमें भी बताइए कि ये कब तक हकीकत बन जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप इंडिया।